एडिशनल स्पीकर प्रशांत तांत्रे। कैसे हो? शानदार, क्या बात है। कैसे रहा आपका सुबह का सेशन? याद है आप लोगों को मैं आया था यहाँ पर, कम से कम 2 घंटा था यहाँ पर, क्योंकि हाँ बहुत सारी बार ऐसे होता है कि मुझे याद नहीं रहता मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं कोई प्रिपरेशन कर आता नहीं, पता नहीं चला पता। क्या बात है, वेरी गुड, ग्रेट, बढ़िया। चल, तो मैंने क्या बात की थी वो याद है तुमको? चलो 2 घंटे के अंदर मुझे याद दिलाओ आप लोग कि मैंने क्या डिस्कशन किया था। हाँ मुझे कुछ याद है कि मैं चेंजेस के ऊपर गया था। अब अगर पीपीटी लिखने जाओगे ना तो पीपीटी में बहुत कम चीजें मिली, उससे कई गुना ज्यादा चीजें मैं बोलते हुए जाता हूँ। और मेरा ट्रेनिंग अटेंड करने का तरीका, जब भी मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ खुद, राइट, बहुत सारे नहीं थर्ड पार्ट का बोलने का। हाँ मैं आता हूँ ये, हाँ यहाँ पर कम है। हाँ बहुत सारे बात, परसों की बात है, मैं कोई परसों या 2-3 दिन के बाद पहले की बात है। मेरी टीम मेरे को बोलती है सर आप जब भी ये अटेंड करते हो ना कोई वीडियोस वगैरह में, लाइव सेशन अटेंड करता है, हम लोग को डर लगता है, मतलब मेरा कान चालू रहता है, यू आर गेटिंग मी, वीडियो चालू है वहां, मेरा कान चालू रहता है, मतलब आपसे आप क्या सोचते हो, हम लोग को लगता है आप देख रहे हो, लेकिन हमको लगता है कि कुछ गलत बता दिया हमने, और ये चालू करके आप देखते रहते हो, मतलब देखते नहीं रहते, डरो मत, मेरा ध्यान यहाँ पर है, कान चल रहा है कि क्या है एग्जैक्टली, क्या हो रहा है, क्या नहीं, बुक है, पेन है हाथ के अंदर, और टप 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 टप, मतलब मेरा तरीका वैसा है। अगर देखूंगा तो मेरे को एक्शन वगैरह दिखेगा, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मेरे को सुनना है एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है। और मेरा बुक और पेन मेरे हाथ में धर धर लिख रहा हूँ, उससे कुछ पॉज किया, कुछ ना कुछ आइडिया क्रिएट हो रहा है, राइट, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, और सिखाने के लिए नहीं कि मेरी गलतियां कहां पर होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट माय फ्रेंड्स? तो बहुत बार ऐसा होगा कि मैं ये ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दूंगा जो आपको रिलेट करेगी, लेकिन वो पीपीटी में दिखाई नहीं देगी, राइट। तो ऐसे सब पॉइंट्स है ना, लिख कर ओके। तो एनीवेज माय फ्रेंड्स, तो लास्ट सेशन में क्या क्या डिस्कशन हुआ था हमारा? अहम स्टडी तो याद है मुझे, हाँ, और सुनना, समझना, महसूस करना और एक्शन लेना, 4 स्टेप, राइट, जिसके बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे, ओके। और क्या क्या डिस्कशन हुआ था हमारा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग एफर्ट, जिसको आज तक किसी ने बोला नहीं है, और मैंने ये बोला है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एफर्ट। लोगों ने कंपाउंडिंग किसके बारे में बात किया है? हाँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बात किया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात की, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग एफर्ट के बारे में बात नहीं किया। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज आपको बोली कि इतने मतलब अभी मैं भी वो चेंज हो रहा हूँ, या जो भी है, मैंने भी अपने आप को चेंज किया है, पहले भी करता आया हुआ, आने वाले 2-2 सालों के अंदर, 1.5 सालों के अंदर मेरी बातें, मेरे सिचुएशंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बदलते रहता है। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? और मैंने गलती से एक फिगर बोल दिया था, गलती से नहीं बोला था, एक्चुअल फिगर बोला था कि ये फिगर है और मेरे को इस तरह काम करना है। You getting my point? Right? अच्छा, वो एक दिन के अंदर कोई प्रशांत बना है कि 20 साल का वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो मैंने एफर्ट डाला है उससे ये मार्केट क्रिएट हुआ है। You getting my point? Right? तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एफर्ट, एक आदमी काम करता है, हजारों लोग काम करते हैं, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो दैट इज द साइंस बिहाइंड दिस बिजनेस, राइट। और क्या क्या डिस्कशन हुआ था दोस्तों हमारा? स्टोरीज, आता हूं यस आता हूं। स्टोरीज, कितने लोग अपनी स्टोरी बदलने के लिए रेडी है? इतना आसान नहीं,
नीचे उतरते बोल रहा था कि मैं इनको थोड़ा बहुत तो बता दिया, मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था कि यार इनके साथ में वो नेटवर्क मास्टरी करूँ। ये बेचारों को ये तो पता चल गया कि ये ब्लॉकेजेस हल्के फुल्के, पता भी नहीं चला, खाली मैंने आपको एक ऐसा खाली को झोंका देकर दिया। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ? इतना सा स्टोरी का झोंका दिया तो रोने लगी। एक्चुअली जब उस एक्सरसाइज में मैं लेकर जाऊंगा तो तेरा क्या होगा? आप है मेरे साथ? कल मैं विनायक सर को पूछ भी रहा था कि हमने डिस्कशन भी किया था कि यार आज भी वो करे क्या, मतलब आज भी एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, कल भी इन लोगों के ऊपर हैवी नहीं हो जाए, राइट? तो आज नहीं करवाऊंगा, कल के दिन में एक ही करवाऊंगा और उसके बाद में खर्चा करके आना। तब आपको दूसरा दिन स्टोरी, जब तक कितने लोग स्टोरी चेंज करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए रेडी है? पक्का? कैसे करोगे? प्रोसेस का मतलब क्या है? सिंपल बता के जाता हूं। मेरा ऐसा है, कम से कम पॉजिटिव अफर्मेशन देने के लिए तैयार हो आप? कितने लोग रेडी है? अफर्मेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव बातें जो हम लोग अपने आप से करते हैं, कम से कम ये करने के लिए रेडी हो? कितने लोग रेडी है? पक्का? मुझसे कोई प्यार नहीं करता है ये बोलना नहीं है, राइट? मुझसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, बाकी दुनिया मुझसे प्यार करती है, ये बोलना। आप मेरे साथ में? लाइफ का लफड़ा क्या है? हम लोग कुछ लोगों को पूरी दुनिया बना लेते हैं। हमारे लाइफ का लफड़ा क्या है? 2-3 फेलियर को हम लोग जीवन का बचपन से, ये झूठ है जो आपने अपने आप को बेचा है, खरीदा है, इसीलिए आपकी एनर्जी एकदम लो रहती है। ओके, और क्या क्या बातें हुई थी मैडम? 4 टायर्स ऑफ लाइफ, मैंने जिसको बोला था सक्सेस, 4 टायर्स ऑफ सक्सेस, जिसमें हेल्थ आता है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ, राइट? जिसको मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, जिस दिन आप लोग एडवांस में आएंगे तब उसके बारे में हेल्थ मास्टरी के ऊपर भी लेकर जाऊंगा मैं आपको। दैट इज कॉल्ड हेल्थ, कि वो सिचुएशन हमें कैसे अपनी जिंदगी के अंदर अपने इमोशंस पे इंपैक्ट करते हैं, राइट है ना? एक 55 साल का बंदा बोलता है कि आता माझं झालं, आता राहायचं किती? 10 वर्ष नंतर सगळं बोनस आहे। और 55 साल की उम्र में एक बंदा नारायण मूर्ति बनता, राइट? दोनों की स्टोरी अलग होगी कि नहीं होगी, राइट? जिंदगी के 50 साल तक जो बंदा फेलियर था, 51 साल 52 साल तक जो बंदा फेलियर था, वो इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी डालता है। और हमारा डायलॉग क्या है? दिलं या अचीव करून तिकडे जाऊन करायचं नाही, टेंशन मत लो, हो जाएगा, तुम अचीव तो करो, राइट? तो ये सारे डायलॉग है, दोनों की स्टोरीज डिफरेंट है कि नहीं, राइट? तो हेल्थ हो गया, उसके बाद में आ गया रिलेशनशिप आ गया, उसके बाद में फाइनेंसेस आ गया, और मैंने क्या बोला था? करियर हो गया। तो चारों एरिया अपने को एकदम ग्रो करेंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? रिलेशनशिप भी एकदम खतरनाक चालू है, एवरीबॉडी, सबके सब लोग अपने से कनेक्ट हो रहे हैं, सब अपने से प्यार कर रहे हैं, और अपने पास में अपनी मैच्योरिटी भी इतनी है कि हर किसी को अपन हैंडल कर पाए। मजा आएगा कि नहीं आएगा, राइट? उसके साथ साला करियर भी एकदम जबरदस्त चल रहा है, फाइनेंस भी एकदम जबरदस्त चल रहा है, और हेल्थ पे भी अपन जबरदस्त फोकस कर रहे हैं। मजा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा लगे मतलब ये कंप्लीट सक्सेस हुआ कि नहीं? और ये सक्सेस अगर मैं आपको दे दूं तो इसका कोई कीमत है क्या? पक्का? मजा आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपको गारंटी बोलता हूं, जितना आप डालोगे ना उसका 10 गुना ज्यादा महीने में छापोगे आप। और क्या क्या बातें हुई थी हमारी? फटाफट चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात किया था मैंने, किया था सर? क्योंकि एक सब्जेक्ट है जिसको मैं चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन बोलता हूँ। बहुत सारे लोग चेंज में सेटल हो जाते हैं, हमें क्या चाहिए जीवन के अंदर? ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। चेंज नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। 4 लाख कमा रहा हूँ, 3 लाख कमा रहा हूँ, ये चेंज हो गया। 2 लाख कमा रहा हूँ, ये चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? हर महीने का 20-25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। आप है मेरे साथ में? ओके, और इनके लिए तालियां होनी चाहिए। डोंट ट्राई टू सॉल्व, नितिन क्या करना है? इवॉल्व होना है। समझ में आ रहा है? आज तक हम लोग क्या कर रहे थे? सॉल्व करना क्या है कि कस्टमर अच्छा, सॉल्व करना क्या है कि सर कस्टमर मुझे मना कर देता है, ठीक है, कस्टमर मुझे रिजेक्ट कर देता है। इवॉल्व होना क्या है? क्यों रिजेक्ट करता है? वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं करता है, वो आपको रिजेक्ट करता है। आपको मेरे साथ में कितने लोग हैं मेरे साथ में कनेक्टेड? वो आपको प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो किसको रिजेक्ट कर रहा है? तुम लोग सच बताओ, तुम लोग सेल्स करने के वक्त में डर डर के जाते हो कि नहीं?
और डर डर के तुम लोग जब जाते हो, तुम्हारा डर देख के कस्टमर डर जाता है। तुम लोग अंदर से तो बोलते तुम्हाला दिवसात 30,000 रुपये भेटणार, महिन्याचा 9 लाख भेटणार, लेकिन अंदर से क्या चाहते हो? मालच भेटला नाही, आता काय पूरा भेटणार। आप है मेरे साथ में, राइट? तो अंदर से इवॉल्व होना चाहिए कि सॉल्व करना चाहिए? सॉल्व करना क्या, पैसा नहीं है तो ये बोल दो, टाइम नहीं है तो ये बोल दो, है ना, है ना, है ना। वो बोलेगा मेरी बीवी की शादी है तो ये बोल दो। हाँ, जो भी बोल दिया उसने, मेरे ये प्रॉब्लम है तो ये बोल दो। लेकिन इवॉल्व होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आप लोग कन्विंस हो अपने प्रोडक्ट को लेकर? पक्का? यस। कितने लोग कन्विंस है अपने प्रोडक्ट को लेकर? सच बताओ। तुम लोग खुद श्लोक पढ़ते हो क्या? हाँ, पक्का? इतना याद रखना, जो चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, जो चीज आप खरीद नहीं सकते हो ना, वो जिंदगी में कभी बेच नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने अगर खरीद लिया ना और आपको लग गया ना कि बॉस ये प्रोडक्ट है, साला इसी की कमी थी मेरे जिंदगी के अंदर, और दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। कल विनायक सर ने बहुत ब्यूटीफुल चीज मुझे बोली कि भगवत गीता क्या है? धर्म ग्रंथ नहीं है। क्या है वो? धर्म ग्रंथ है। यस यस, बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस उन्होंने यूज किया, राइट? इट इज अ कर्म ग्रंथ, राइट? इट इज नॉट अ धर्म ग्रंथ, राइट? तो जब हम कन्विंस, अच्छा विनायक सर जब भी भगवत गीता के बारे में बोलते हैं, आदमी लोग हिल जाता है कि नहीं हिल जाता? वो जब भी घुसते हैं पूरे के पूरे अंदर, है ना, है ना, है ना। ही इज कन्विंस्ड। कार में आने के टाइम सर मैं रोज कितना कुछ भी हो जाए, सर मैं रोज एक श्लोक तो, सर मैं रोज निकाल कर एक श्लोक तो, इस वजह से। और जब आदमी वो खरीद चुका है तो बेचेगा कि नहीं बेचेगा? और अगर आप कन्विंस्ड हो गए ना, तो कल के दिन में आने वाले 1.5-2 सालों के अंदर आप भी विनायक सर की जगह पर रहोगे, उस लेवल पर रहोगे। मैं कन्विंस था। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करते हैं, करने लगे हैं? क्योंकि मैं आया ना आपके जीवन के अंदर, आया ना। अच्छा, अगर मैं कन्विंस नहीं हूं मैडम, तो मैं आपको बेच सकता था क्या? आई एम कन्विंस मैम के यहाँ पर बैठा हुआ हर बंदा जो है ना, आज महीने का लाख कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अगर मेरे साथ में रह गए ना तुम, आने वाले 4-5 सालों में दिन का लाख ठोकते हुए मिलोगे तुम, दिन का लाख। और वो भी तुमको कम पड़ेगा, तुमको लगेगा साला इससे बड़ा करना है। कितने लोग तैयार है मेरी दुनिया में आने के लिए? तो बोलो आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? आर यू एक्साइटेड? राइट, ओके, ग्रेट, चलो बढ़िया। अरे चला गया, हो जाएगा ना? हाँ, तुम लोग चालू रखो, फिर अपन टाइम पास करते हैं थोड़ा। ये तो मैं सोचता था आगे चलता हूँ। अच्छा, तो आपको मैंने कुछ बोला था दोस्तों, 4 कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर कौन था? या मुझे नहीं लग रहा कितने लोग अपने आप को स्निफ मानते हैं? स्निफ नो नो नहीं ना, हम लोग नहीं है, करीब ही नहीं। अच्छा, आप है सर? अच्छा, कैसे कैसे आपको लगा सर? मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा कोई बोलता नहीं है। हाँ, एक सिक्स सेंस होता है। हाँ, स्निफिंग मतलब वो सिक्स सेंस ही होता है। हाँ, अच्छा, हाँ, लोग क्या, हाँ, ओके, ठीक है। तो मतलब कैसे आपको ये महसूस हुआ? सिक्स सेंस होता है जो मतलब, तो आपका प्रोफेशन क्या है सर वैसे? हाँ, ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग सर, बहुत सारे लोगों का आपका 6 स्ट्रांग है, इनका 3rd 4th बहुत स्ट्रांग है। सबका कुछ ना कुछ स्ट्रांग होता है। तो आपको लग रहा है आपका 6 सेंस बहुत स्ट्रांग है, तो कैसे आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर आप? फॉर एग्जांपल, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, मैं समझ, किसी नहीं, आपका जो ऑरा है ना, किसी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। आपको क्या लग रहा है इनका थोड़ा देख है ना? कुछ कर लेंगे, आशीर्वाद दे दो सर, क्योंकि ऐसे लोग कम मिलते हैं। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, समझ में आ रहा है सर? बहुत सारे लोग का ना ऑरा एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहता है, जिनको समझ में आता है। वैसा ही मैं भी हूँ। मैंने अगर श्राप दे दिया ना तुम लोग, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मुझे भी समझ में आता है, मैं वैसे उस तरीके से देखता हूँ। एनीवेज माय फ्रेंड, तो 4 टाइप के कैरेक्टर है। कितने लोग हेम बनने के लिए तैयार है? तो बोलो आ। यही तुम लोग को बोला था, साले आंदोलन जीविए, वो झंडा लेके पीछे चलने वाले आइटम होते। इधर में कुछ सोच तो सही यार, मैं पूछ क्या रहा हूँ।
वैसे बहुत मजे लेता हूँ, लेकिन कुछ एक इंसिडेंस है, मैंने बहुत बार शेयर भी किया अपनी ट्रेनिंग में। एक बार एकदम जबरदस्त ट्रेनिंग हुआ मेरा, मैं एकदम खुश था, और लास्ट की क्लोजिंग में ना 1500 लोगों में से 150 लोग स्टेज में चढ़ गए, नाच रहे मेरे साथ में, और एकदम ऐसे क्लोजिंग इतना खतरनाक हो गया था, म्यूजिक भी हो गया, नाच रहे, और मैं 150 लोगों के बीच में खड़े रहकर बोल रहा हूँ, कितने लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? पूरा ऑडिटोरियम हिल रहा है, और कितने लोग मेरे लिए मेरे बोलने पे हेलीकॉप्टर से उड़ी मारने के लिए तैयार। सारा 10 लाख अभी का भी दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, तो एक आइटम उधर से चिल्लाता, सर तुम नहीं बोला ना महीने का 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ रुपए की उड़ी कौन मारेगा? मैं बोला भूखनी के हेलीकॉप्टर हवा में था कि नीचे है? कुछ भी बिना मुझे ये ऐसा नहीं करने का, चलो आप लोग हैं अभी ए करते करते हमारी लाइफ की हो गई है, समझा? तो अभी सोचने का क्यों करना है अपने को नेटवर्किंग। एनीवेज माय फ्रेंड, चलो इसकी भी मैंने बजी हुई है, सब चिपका आइटम नहीं है, ये मैं कमा रहा हूँ, तुम कमा रहे हो, मैं कर रहा हूँ। इसको नजदीक आके मेरा फील चाहिए क्या? अच्छा अब जाकर साला वो पूरा फीलिंग के साथ वाला लैपटॉप, राइट? तो एनीवेज माय फ्रेंड, इन दिस 21st सेंचुरी देयर आर 3 मेजर स्टेप। पहला स्टेप क्या है? दैट इज कॉल्ड, एक साथ में बोलो फटाफट, कम ऑन। क्या लिखा हुआ है? प्रेडिक्टिंग। कम ऑन, एक साथ में। इंग्लिश नहीं आता है तो भी जोर लगाओ। क्या लिखा हुआ है? 21वीं सदी में दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिंग, यानी कि सूंघना, यानी कि प्रेडिक्ट करना। सेकंड स्टेप, एक मेजर स्टेप लेना पड़ेगा। सेकंड स्टेप इज एक्सेप्टिंग, कि बाबा बदलाव हो चुका और हो रहा है। हेलो आइया, हम ये 2 दिन यहाँ पर बैठे हुए, 2 दिन के बाद में हम तो वहीं के वहीं रह गए, फॉर एग्जाम्पल टाइम के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से नहीं, लेकिन बाहर ये 2 दिन के बाद में निकले ना हम लोग, तो बाहर की दुनिया कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो पहला क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिंग। सेकंड क्या है? दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग, के बॉस लफड़े हो रहे हैं, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, धंधे में थोड़ा सा चीज कम हुआ है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे टीचर के जॉब के अंदर प्रॉब्लम है, मेरे इंश्योरेंस के अंदर भी प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारे लोग, अभी फॉर एग्जाम्पल आप बहुत इजीली बोल सकते हैं, मुझे काउंटर करना है ना, ऐसा कैसा? ऐसा ना हो, इंश्योरेंस रहेगा सर, आप नहीं लो। नहीं, वो तो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, तो वो कितना हेल्दी है, राइट? बाजी आप हंस रहे हो, मैं रुको आता हूँ बराबर करके जाऊंगा, टेंशन मत लो। बाजी नहीं टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। तो सेकंड इज, बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं एक्सेप्ट नहीं करने के लिए रेडी नहीं, बहुत सारा मी जयकांत, मी प्रशांत सरन, समझ में आ रहा है? यही डायलॉग मैं आपको 10 साल के बाद भी मारूंगा, चलेगा? वो पूरा पुराना हो जाता है ना, समझ में आ रहा है? हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में? एक्सेप्ट करना कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, एक्सेप्ट करना द वर्ल्ड इज चेंजिंग। बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, प्रेडिक्ट किया आपने, आपका नाम भूल गया मैं, सुमति, ऐसा नाम मैंने सुना नहीं है इसलिए समझ में नहीं, तो मैं तो सुम्मू बोलूंगा, ठीक है? अरे शर्मा मत बाबा, मैं जा रहा हूँ कल। तो, मेरे जो फेवरेट है वो वही बोल, अच्छा वही तो सुम्मू है। तो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिंग, सेकंड स्टेप दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग, के लफड़े हो रहे हैं। हेलो आप लोग हैं, राइट? और जो लोग फुल टाइमर भी है इस बिजनेस के अंदर, वो इतना याद रखना मेरे दोस्तों, आने वाले कल में अगर ये बात याद रख लेना, तुम्हारी तरफ प्रोडक्ट कॉपी कर सकता है कोई, प्रोडक्ट कॉपी हो जाना चाहिए, चलेगा मार्केट में, लेकिन साला तुम्हारी तरह आइटम कॉपी नहीं होना चाहिए। आने वाले कल में लोग प्रोडक्ट और कंपनी देखकर नहीं जुड़ेंगे, आपकी लीडरशिप देखकर आपके साथ में जुड़ेंगे, ये याद रख लेना मेरे दोस्तों, कभी भी याद रख लेना। हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में, राइट? तो एज अ लीडर कहीं ना कहीं अगर आज मेरे साथ में लोग नहीं आ रहे हैं, तो मेरा वो पुराना स्टाइल है क्या, मित्रांनो मित्रांनो आणि मित्रांनो, एक ही डायलॉग, हाँ भाई और बहनों, यही डायलॉग चालू है उसका, मिकाना होता है ना,
एक्सेप्ट करना कि बॉस अभी इससे हो गया है, अब इसके ऊपर का चेंजेस मुझे मेरे जीवन के अंदर लेकर आना पड़ेगा, मेरे काम के अंदर लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड अराउंड मी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. दिस वर्ल्ड इज नॉट स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब एक जगह पे रुका नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है दोस्तों? ग्रीन मेजर स्टेप. तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? दैट इज कॉल्ड एक्टिंग. यानी कि तुरंत उसके हिसाब से नितिन बदलना पड़ेगा. अभी अगर तू बोलेगा मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, है ना, मैं कल से करता हूँ, देखूंगा, थोड़ा थोड़ा करूंगा, फिर बाद में पूरा पूरा करूंगा, तब तक जो आज पूरा पूरा कर रहा है वो तेरा मार्केट उठा के लेकर जाएगा. बाद में तू थोड़ा थोड़ा करने के लायक भी नहीं रहेगा. समझ आया? हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? राइट. आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा. अच्छा, इफ यू डोंट लाइक चेंज माय फ्रेंड्स, इफ यू डोंट लाइक चेंज यू आर गोइंग टू बी लाइक इररिलेवेंस. इसका मतलब ये है, मेरे 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 एक बहुत बड़े गुरु थे, राइट, मिस्टर पीटर डकर उनका नाम. और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बोला. और ये सारे लोग जो होते हैं ना, वो शायद मेरी तरह वक्ता नहीं हो सकते, या मेरी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, या आपकी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, लेकिन ये लोग एक एक स्टेटमेंट के अंदर है ना जिंदगी का सारांश देकर चले जाते हैं. जैसे कलाम साहब ने क्या बोला था? सपने वो नहीं होते हैं जो रात को सोने के बाद, सपने वो होते हैं जो रात को सोने ही नहीं देते. जिसके एक्चुअल सपने हैं वो सोने नहीं देंगे बाबा. वो तुमको 3 बजे अगर तुम सोए ना तो तुमको 5 बजे उठा के खड़े, मतलब जगा के बैठा देंगे कि साला ना काम करे से आप यार. सपने वो नहीं होते हैं जो सोने देते. सपने वो होते हैं जो रात को पूरा सारांश उन्होंने बता दिया. हेलो, आप लोग हैं? तो पीटर डकर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सेंटेंस बोले थे उन्होंने. इफ यू डोंट लाइक चेंज यू आर गोइंग टू बी लाइक इररिलेवेंस. जो बहुत बड़ी बात नहीं है, जो अपने 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 शास्त्रों में लिखा है. परिवर्तन ही संसार का एक साथ कमान प्रकृति का नियम है. और जो बंदा बदला नहीं वो विलुप्त हो जाएगा. विलुप्त का मतलब, कितने लोगों ने यहाँ पे डायनासोर को देखा है? डायनासोर को देखा है? देखा अभी देखा, फोटो में देखा, राइट. लेकिन ये पता है ना कि डायनासोर थे एक जमाने में. डायनासोर एक जमाने में थे और राज करते थे वो लोग. मतलब ये संसार के, पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली प्राणी, राइट है ना, एकदम बड़े, सबसे ज्यादा ताकतवर. अरे उतना बड़ा ताकतवर प्राणी आज, क्योंकि वो आइटम बोलता है अपने को बदलने का. और आसपास की प्रकृति कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ. पहले इंडिया नहीं था, पहले इंडिया अफ्रीका का पार्ट था, आज से करोड़ों साल पहले. You're getting my point? तो वो कॉन्टिनेंट था, वहां से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. इधर ये बोलता है साला अपने को ऐसा ही चला देगा. आपको वेजिटेरियन नहीं, आपने वो नॉन वेज चढ़ लिया अपना कमली में, राइट. धीरे धीरे ये आइटम विलुप्त हो गया. आज टीवी में दिखाई देता है. तुम लोग उधर ही नहीं दिखो. और उसे सच बता रहा हूं सर, प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा आगे में, राइट. और दूसरे की कॉकरोच है, पता है आपको? पता है सर, कॉकरोच इतने बड़े बड़े होते थे पहले. इतने बड़े बड़े, सच बता रहा हूं सर, इतने बड़े बड़े कॉकरोच जो डायनासोर के जमाने से ये आइटम शारा है. तुमने देखा रहेगा ये कॉकरोच को. देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? इतना डिमांड है कॉकरोच का. देखा है कि नहीं देखा? देखा. तुमने देखा रहेगा कॉकरोच पानी में भी तैरता है, उड़ता भी है साथ. ये मिट्टी के अंदर से भी निकलता है, अगर आप खोदोगे तो उसको. ये आइटम नॉनवेज भी खाता है, ये आइटम वेज पे भी सर्वाइव हो सकता है. ये आइटम कोई भी डिग्री पे रख दो, आपको कॉकरोच मिलेगा. जहां मांगता वहां पर मिलेगा. ये सर्वाइव करेगा. मैं ये कॉकरोच की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं ये ओरिजिनल कॉकरोच की बात कर रहा हूँ, राइट. ये सर्वाइव करेगा, ये मिलेगा. ये आइटम बोलता है जैसा दुनिया बदल रहा है, जैसा जैसा जो बदल रहा है, मैं वहां पे इंडिया का कॉकरोच अलग, अफ्रीका का. हाँ, वो बोलता है मेरे को जिधर भी रखो मैं वैसे का वैसा रहने के लिए रह. डायनासोर बोलते ना आपल्याला लीडरचा सपोर्ट पाहिजे, मी प्लान नाही देणार, मी जॉब नाही सोडणार, मी असं, मी तसं. लास्ट में विलुप्त हो गया. मी एग्रीकल्चरच करणार, मी इंश्योरेंस करणार, मी शिक्षक, मी कॉकरोच विलुप्त हो गए. हेलो आइए,
कितने लोग हैं मेरे साथ में? राइट। तो कितने लोग बदलने के लिए तैयार है? कितने लोग एक्ट करने के लिए तैयार है? पक्का? श्योर? क्योंकि माय फ्रेंड्स कहां गए वो कट पीस सेंटर? कट पीस सेंटर इधर कितने लोग हैं जो सिलाकर कपड़ा पहने? समझे सर? अजी आज से 15 साल या 17 साल पहले पूछा होता मैंने यही सवाल तो क्या हुआ? 90% लोग को कपड़े का मतलब होता है कि जाने का कट पीस सेंटर पे है ना, कहाँ गया वो कट पीस सेंटर? नाम लिखा रहता था कट पीस सेंटर। 90% लोग सिलाकर कपड़ा पहनते थे। मुझे याद है ना, यामीन मेरा जो टेलर उस टाइम में जब मैं बच्चा था तो दिवाली पहले वो तो 4 महीना पहले ला कर देता, फिर दिवाली के टाइम में मगज मारनी नहीं चाहिए। मेरे वहां पर एक डिसेंट टेलर था, एसवी टेलर था, और वहां पर मतलब वो सब बड़े, मैं जवाहर नगर करके एरिया बहुत रईस लोग हैं वहां पर, सब बड़े बड़े लोग। उनका ये 2 टेलर, एसवी टेलर, डिसेंट टेलर, उनके वो दुकान के बाहर सारा सब मर्सिडीज, जैगुआर, ऐसे सब बड़ी बड़ी गाड़ी उस जमाने में खड़ी रहती थी। मतलब दुनिया 100 रुपया ले रही है, ये बंदों का वहां पर प्राइस है 800, 900, 1000 एक पैंट सिलाने का। हम सब गरीब लोग वहां पर बैठे रहते थे फुटपाथ पे गाड़ियां देखने के लिए, सब वहां उतर के जाते थे। राइट। आज साले दोनों दुकान बंद पड़े हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं, सब साले बेघर है, क्योंकि उनको लग रहा था कि बाप का राज चालू है हमारा, और हमारे बाप लोगों ने बनाया एक ही टाइम आया पूरा का पूरा विलुप्त। मेरे को नहीं पता है कि वो संतोष गायकवाड़ जो है, अर्जुन गायकवाड़ वाले क्या करते होंगे, मेरे को नहीं पता है कि वो दोनों बच्चे अभी कहां पर है। एक का थाईलैंड में गया था, वापस नहीं आया, और मेरे को ऐसा पता चला वो वहीं मर गया। राइट। हमारे फ्रेंड्स कहां गए? वो यामीन जो डायलॉग मारता था, साले तीनों चारों भाई अभी ऑटो चला रहे थे, जिनका इतना नाम हुआ करता था, कहां गए? आपको क्या लग रहा है कि इनके साथ ही हो रहा है? ये खाली कट पीस सेंटर वालों के साथ हो रहा है? क्या उन्होंने सोचा? पीटर टकर और एक शब्द बोले, इन दिस 21st century there is no mercy। प्रमोद, इन दिस 21st century there is no mercy। करोड़पति बनना चाहता है? पक्का? तो अगर करोड़पति बनना है तो तेरा करोड़पति का जो सपना है वो चर्च गेट पे स्टेशन, तू साले डोंबिवली का ट्रेन पकड़ के बैठ, कहां से पहुंचेगा तू वहां पे? वहां मैं लेकर जाता हूं, आ जा, मैं बताता हूं सही ट्रेन। सबसे पहला टिकट खरीद जॉब मुक्त भारत का। 26 साल में वो खुदाई कर रहा है, साला हीरा नहीं मिला, तो क्या लगता है 28 में मिल जाएगा इसको? निकल यार प्रमोद वहां से। हाँ मेरी दुनिया वालों, कसम से बोलता हूँ, आपने कभी सुना है प्रैक्टिकली? आप सब लोग सर मैच्योर लोग हो, समझ में आ रहा है? कोई यहाँ रोड पे नहीं है मैडम, सबके सब खेले हुए लोग हैं, टीचर तो ऐसे ही नहीं बनी है। अरे सुनो तो सब खेले हुए लोग हैं बॉस यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट डेविड सर, मुझे बताना कि एक बंदा तुमको दुनिया में ऐसा मिला है जो ये बोलता है जॉब करत होता, जॉब सोडला नाही, 10 वर्षानंतर मी बर्बाद झालो। एक कुत्ता तुमको ऐसा मिला, एक बंदा, सच बता, मुझे मिला है डेविड सर, एक बंदा आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये मिला आपको बोलने वाला, डेविड यार मैं जॉब करता था, अच्छा खासा छोड़ दिया, 8 साल के बाद मैं बर्बाद हो गया। ऐसा कोई मिला? आपको ऐसे लाखों मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे पहला जॉब करता था और जॉब छोड़ा, साला मर्सिडीज लेके घूम रहा हूं। आपके हाथ में मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूं सर, लोगों ने मेरे नाम के आगे मोटिवेशन डाल दिया साला जबरदस्ती, मैं कुछ भी हो जाता हूं। लेकिन आई एम नॉट अ मोटिवेशनल पर्सन, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल पर्सन, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मुझे प्रमाण चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया कि बॉस इसमें बहुत पैसा, पहला ये बता तू साले बांटता कैसे है पैसा, इतना आता कैसे है? मैं आज काम कर रहा हूं, कोई किधर काम कर रहा है, मेरे अकाउंट में आता कैसा, पूरा प्रैक्टिकली बता तू। अच्छा उसने बता भी दिया, बोला तेरा पासबुक बता, तेरा बैंक अकाउंट बता, तेरा घर किधर है वो बता। वो पता लगाया मैंने, साला सच में करोड़ों का घर बन रहा है साले। ये सब हुआ, उसके बाद में सब प्रमाण मिला, फिर मैंने ऐसा ट्रेनिंग अटेंड किया और फिर एक ही डायलॉग मार के निकला वो ट्रेनिंग से, जो आज तेरा है कल उससे 100 गुना ज्यादा मेरा रहेगा। तो बॉस उतना ही चाहिए था मुझे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूं। हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में? और मेरी स्टोरी है, तुम्हारी स्टोरी, माझं लिस्ट सब
माझ्याकडे कोणीच नाही, कुठे जायचं? और मेरी स्टोरी ये है, साला जिनको मैं जानता हूँ ऐसे 10, 15, 20 लोग रहे, जिनको नहीं जानता हूँ ऐसे करोड़ों है। वो करोड़ों लोगों के पास में जाऊंगा, साला कम से कम 1 करोड़ लोगों को तो अपने साथ लेकर आऊंगा। श्री कृष्ण क्या तेरी ननद का ही है कैसे? श्री कृष्ण तेरे साधु का ही है क्या? वो जानेगा तो श्री कृष्ण को इंपॉर्टेंस मिले। श्री कृष्ण सबके हैं तो सबके हैं तो सब जगह जाऊंगा, साला मैं सब जगह पहुंचूंगा। अब है मेरे साथ में। और ये दुनिया में सबकी फटी है क्या? नहीं सर, हर घर में आपके पड़ोसी की फटी है, खाली वो लोग रफू करके हाथ पीछे रखते हैं, जिन जिन की फटी है, बराबर है ना सर? जिस जिस घर में प्रॉब्लम है, साला उस घर में एजुटेक होना चाहिए। ये विजन लेके चलो आप। संजय भाई, आपको मैं अपने जैसा नहीं लगता हूँ, ये आइटम माझ्यासारखा है लग रहा है ना? आप और मैं जानते थे एक दूसरे को? नहीं जानते थे खाली, लेकिन मैं आपके जीवन के साथ में आपके साथ में थोड़ा कनेक्ट इसको लगा संजय भाई को कि यार ये अपने जैसा आइटम मेरे ट्रेनर बोल के बुलाया था, येड़ा बन गया डैडी अपने जैसा आइटम है, राइट है ना? कनेक्शन बनने में खाली इतना ही है संजय भाई, अगर मैं आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेता हूँ ना, आप मुझ में संजय भाई का भाई संजय भाई के साथ में इतना कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा जितना मैं 2 दिन के अंदर होगा, है ना? उतना मैं 2 दिन के अंदर, तो आपको मैं अपने जैसा लगने लगूंगा। ये माझा है, समझ में आ रहा है? ये मेरा है, ये मेरा भाई जैसा है, मेरा बेटे जैसा, वैसा रिश्ता आप जोड़ो। मैं अनजान आदमी हूँ, लेकिन आप अनजान लोगों के प्रॉब्लम का भी प्रमोद बोलता है मला 2 तास माहितीच नाही पडलं, क्योंकि 2 घंटा इसकी ठुकी है। इसको पता चला प्रमोद को, साला ये किसी की नहीं, मेरे को ही ठोक रहा 2 घंटा। प्रमोद को ये पता चल रहा है, साला प्रमोद ओपन माइंडेड है, बोले साला इसको कैसे मालूम है ये सब कांड हो रहा है मेरे साथ में? अब है मेरे साथ में फ्रेंड्स, जहां आप लोगों के प्रॉब्लम के साथ में जुड़ो, लाखों लोग आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। कोई जान पहचान की जरूरत नहीं। हर पिता और माता अपने बच्चों के लिए चिंतित है, तो हर पिता और माता अपना कस्टमर हो गया, है कि नहीं? आप है मेरे साथ में दोस्त? स्टोरी चेंज करने कितने लोग रेडी है ऐसा? ये मेरा स्टोरी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिस्ट सब ये स्टोरी अच्छा है कि जो रोड पे दिखा सब अपने कस्टमर। ये पहचान करने में क्या जाता? पहले दिन मैं तेरे को देख के हंसा, येड़ा वाला है। दूसरे दिन वापस हंसा, तीसरे दिन मैंने पूछ लिया ताई, तो इसको कन्फर्मेशन ताई बोल, ताई तुम्ही ते अमितच वहिनी आहे? कोण अमित? माझा एक मित्र होता सेम तुमचं सारखं, त्याचा एक बहीण हो गया कि नहीं कनेक्शन? अभी 4थे दिन वो खुद हंसने की, 5वें 6ठे दिन में अपना प्लान चालू, प्लान डायरेक्ट तुम्ही काय करत आहे? बोले असं काम करत आहे, कामामध्ये प्रॉब्लेम आहे, कसं तुम्ही सहन करत आहे? तो यही चालू आहे, काय मजबुरी आहे, फटले प्लान चालू हो गया। हे सगळं जे राहिलं आहे मला समेटाच आहे, मेरा मस्त है ना मराठी? तो समेटना है क्या? उदाहरण समेटेगा, कल बताता हूँ कैसे समझा। अब गरज किसकी है? ऐसे रोज तुम धतुरे की तरह घर को नहीं बोलवलं ना, प्लान नाही ना, आपल्या घरात बसले कोणी बोलवलं इतना याद रखना, रास्ते चलने से बनते हैं, रुकने से नहीं। यही टेस्ट होता है ऊपर वाला कि तेरे को असाधारण के लिस्ट में कैसे डालूं, महीने का 5 लाख कैसे दूं, देखना तो चाहता हूं, लेकिन तू ऐसी बात कर जो दुनिया के 99% लोग नहीं कर रहे। ऐसे कर्म कर तो बता, मैं तो भरा पड़ा हूं सबको देने के लिए, मैं तो भरा बैठा हूं सबको देने के लिए, लेकिन यार तू कर्म तो कर ऐसे कि उसके बाद में कार्यक्रम मैं चालू कर। 8 महीने तक रोड पे सबने मुझे बोला पुढे जा पुढे जा पुढे जा, मैं पुढे पुढे पहुंचते हुए साला नागपुर तक चला गया। विदर्भ तक चला गया, वनी तक पुढे जा पुढे जा पुढे जा। किसी ने बोला माझा तिकडे ससुराल है, मैं बोला चल वहां जाता हूं, चला गया मैं।
में ऊपर वाले को इतना पता चला कि ये साला रुकने वाला नहीं, अब अगर इसको नहीं दूंगा तो ये ऊपर आकर मेरे को प्लान इसको उधर ही डायमंड बना के अब वो मेरे साथ में ये आइटम रुकने वाला नहीं है। आर यू हियर विद मी? तो कहाँ गए माय फ्रेंड्स, वो कट पीस सेंटर कहाँ गए माय फ्रेंड्स? ये ओल्ड थिएटर पहले पता है बड़े बड़े थिएटर थे, है ना, कहाँ गए? राइट, आज 12 से 3 से 9 ऐसा होता है कि 3 से 6 नहीं होता है। आज साला मूवी देखने जाते हैं मॉल में, है ना, कहाँ गए? अच्छा मॉल की बात निकली, आप सच बताओ तुम लोग मॉल में मतलब इनॉर्बिट और ऐसे बड़े बड़े मतलब तुमने ग्लोबल मॉल्स देखे हैं कभी? इन्फिनिटी यहाँ पर है, आपके शहर में नहीं है, लेकिन बॉम्बे आते हो मॉल्स को देखते हो, पुणे आते हो मॉल्स को देखते हो। अरे सच बताओ मॉल में से बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम कौन कुत्ता वहां से खरीदता है? आपने देखा? आपको खाली मॉल के अंदर उसके ऊपर का फ्लोर फुल मिलेगा, साला वहां तो फूड कोर्ट रहता है, इन जैसे लौंडे लौंडिया जाते हैं वहां पर बैठे, बाकी कौन उधर कोई कुत्ता शॉपिंग करता है? 4-4, 5-5 हजार करोड़ के मॉल बना के बैठे आज से 10-10, 12-12, 15-15 साल पहले। उनको अजीब पता नहीं चला कि ये चेंजेस आने वाले हैं। तू सोच तेरा क्या मतलब वो सारे लोग तो भाई बहुत ऊपर के लेवल पे खेलने वाले लोग हैं, उनके पास तो फ्यूचर देखने के लिए लाखों रुपया पगार देकर लोग बैठे कि तुम लोग क्रेडिट करो और बना कर दो, बॉल पार्क करना है कि नहीं करना है। वो लोग नहीं समझ पाए तो तुम लोगों का और मेरा हालत क्या होने वाला है। इसीलिए मैं रात दिन सुनते रहता हूँ मैडम, और मुझे तो डर है ना, आप लोगों का नहीं मैडम, आपके बच्चों का। सच बताओ तुम लोग शिक्षक लोग, तुमको खुद को पता है तुम लोग क्या सिखा रहे हो? तुमको खुद को पता है 10 साल के बाद में दुनिया कैसे होने वाली आपको पता है? आपने एक रट्टा मारा और आपने धड़ाधड़ सिखाना चालू कर दिया, और पूरा वो जो क्या बोल सकते हैं जजमेंट बच्चे का तुम लोगों के नॉलेज में। और सच बता रहा देखो इन लोगों के हाथ में तुम्हारे बच्चों का भविष्य, जिनको बच्चों को नहीं, मैं जो कपाट बेचारे टीचर्स को भी नहीं मालूम है, आप अपने कर्म करें ना, बच्चों को मालूम है सर 10 साल के बाद का वर्ल्ड क्या होने वाला, किसी को मालूम था एआई आने वाला है। साला मेरे को जॉब 6वीं में 2 बार फेल किया तुम लोगों ने, 6th में एक बच्चा डिजर्व करता है सर फेल होना। अरे जॉब तुम क्या सिखा रहे हो? कोई फेल ही नहीं होता, वो अभी नहीं तभी होता था। हाँ तभी ना, मेरे टाइम पे होता था, 6वीं में फेल हुआ हूं मैं। हाँ ममता का मैटर था और मेरे को फेल किया था। आप क्या सिखाते हो सर? मैथ्स को बच्चों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर मैं मस्ती करता हूँ ताकि माहौल लाइट बना रहे, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सारे टीचर्स की बहुत इज्जत करता हूँ। मस्ती करने के लिए लोग सफर, आज भी मैं मेरे सारे टीचर्स को हमेशा उनके बर्थडे पे विश करता हूँ, याद दिलाता हूँ, तुम ही थे। अरे सर लास्ट टाइम भी आपने नहीं सवाल ही नहीं सर, सवाल ही नहीं। हाँ बोलो बोलो। इस टाइम पे हम सब स्टूडेंट की तुम ही टीचर नहीं मैं टीचर बिल्कुल नहीं बन सकता हूँ सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ तजुर्बा मेरे पास में है सर, वो चीज मैं खाली पुटअप करता हूँ, और मेरा तजुर्बा कहाँ से आता है? आप जैसे लोगों से। सच बता रहा हूँ, मैं हमेशा शिष्य की तरह ही रहता हूँ, मैं नेचर से सीखता हूँ। सर के साथ में बैठा हूँ, उनकी जिंदगी कहानी उठा ली, समझ में आ रहा है, उधर से कुछ एनालाइज किया, फिर अपना दिमाग लगाया, उधर से पूरा वो सारांश निकाल कर। ऐसे ही नहीं बोला प्रमोद मैंने, क्योंकि आपको पता है प्रमोद, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पर जिम्मेदार इंसान की तरह, क्योंकि ये मेरा व्यास, इधर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, समझ में आया? अगर मुझे ट्रेनर बनना होता, मैंने पढ़ाई लिखाई की, कुछ किया है ना, मैंने कोई कोर्सेज की और मैं ट्रेनर बन गया, तो सोचता कि मैं ठीक है मेरे दम पे। मैंने आज तक वो ट्रेन द ट्रेनर क्या होता है, मतलब ट्रेनिंग कैसे देना, हाथ कैसे हिलाना है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, और लोगों को कैसे, कुछ नहीं, मैं आता हूँ बात कनेक्ट हो जाए। और ये किसने दिया है मुझे?
जब उसने ये दिया है तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा? मैं यहाँ पर 150 लोगों को नहीं, 150 परिवारों को एड्रेस कर रहा हूँ। अब एक बंदा बैठा है, मैं दुनिया की नहीं बात करता हूँ, लेकिन पाजी वो घर में 4 लोगों के लीडर तो आप, किसी के पिता हो, किसी के बेटे हो, है ना, प्रमोद किसी का हस्बैंड है, किसी का पिता है, कुछ भी डायलॉग मार के ये ट्रेनिंग उससे अच्छा नहीं दूंगा। कुछ भी डायलॉग मार दूं प्रमोद को, एक और परिवार बर्बाद कर दूं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये वर्ल्ड से ज्यादा वो वर्ल्ड में बहुत विश्वास करता हूं। रात को जब घूम में जाऊंगा तो जवाब क्या दूंगा, इसीलिए ऑनेस्टली बोलता हूँ ना कि भाई तू मेरे साथ नहीं है, लोग तो तू मेरे को गोद में उठा के गोद में उठा के तो आई एम नॉट ए टीचर। जो भी चीजें हैं, जो भी मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं खाली पुट अप कर देता हूँ। कभी कभी यार गुस्सा भी आता है सर, आपका बेटा, आपको पता है सर कि साले ये 100 में से 99 लेकर आ सकता था, लेकिन फिर भी साला मेहनत नहीं कर रहा है, फिर भी फेल हो रहा है, तो दिमाग नहीं हटेगा। उतना ही मेरे अंदर चलते रहता है कि तुम लोग क्या चीज के लिए बने हो तुम्हें पता तक नहीं, तुम लोग कितने बड़े लोग हो तुम लोग पता तक नहीं। मैं खाली पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग कितने परिवारों को वहां से निकाल कर लेकर आ सकते हो तुम्हें पता तक नहीं है। तुम लोग कितने लोगों को डिप्रेशन में से बाहर लेकर आ सकते हो तुमको पता तक नहीं है। इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम लोग अपनी जिंदगी को वेस्ट कर डालते हो, पूरा का पूरा ये मानव जीवन को वेस्ट कर डालते हो। या हम लोग पावरफुल है कि नहीं है ऐसे इंसान? हमसे पावरफुल प्राणी ये सृष्टि के अंदर है क्या? ये क्या खाली सुबह 9 बजे जाकर रात को 5 बजे शाम को निकल कर किसी का जॉब करने के लिए बना हुआ जिंदगी है क्या? ये जिंदगी बहुत बड़ी चीजों के लिए बनी हुई है सर। ना हम लोग फाइनेंशियली ग्रो करते, ना करियर में ग्रो करते, ना साला रिलेशनशिप में ग्रो करते, ना कंट्रीब्यूशन में ग्रो करते टुवर्ड्स द सोसाइटी, और खत्म कर देते अपने लाइफ को। और प्रॉब्लम ये है कि ये पैटर्न अपने बच्चे फॉलो करते और ये पैटर्न दर पैटर्न चला जाता है। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में सर? कभी आपने सुना है संजय भाई कि कोई जॉब करने वाला बंदा था और जॉब करने वाले का बेटा जो है वो 100 करोड़ की कंपनी बना ली? होता है ऐसे, लेकिन लाखों में से, जिसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है, तो माँ बाप से तो कॉमन थे, लेकिन लाखों में से एक होते हैं। 99% बच्चे वही चीज करते हैं जो उनके माँ बाप कर रहे थे। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ? yes. और इसका मैं आपको प्रमाण के साथ में एडवांस में बताऊंगा। आपको पता तो है कि आप लोग अपने माँ बाप के पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। मालूम है आपको? मालूम है आपको? yes. आपके रिलेशनशिप वहां से जुड़े हुए हैं और वो बेचारों की गलती नहीं है। मैं तुम्हारे परदादा और तुम्हारे दादी के बीच का रिलेशन क्या था ना, परदादी के बीच का, वो बता दूंगा, जिसकी वजह से ये हुआ था घटना तुम्हारे दादा की जिंदगी में, जिससे ये हुआ था, और इसका प्रभाव 40 साल के बाद तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बच्चों पे क्या होने वाला। मैं ये भी बता दूंगा तुम्हारा बेटा कैसा लड़की चूज करेगा। 99% तुम हिल जाओगे, तुम्हारे बेडरूम तक घुस जाऊंगा मैं 5 मिनट के अंदर। ये होता होगा तुम्हारे बेडरूम के अंदर, और तुम्हारा फूट फूट के यहाँ पर रोगे, फूट फूट के, जब उसका कारण तुमको पता चलेगा। आप है मेरे साथ? तो डोंट टेक मी लाइटली, राइट? तो एनीवेज मैं भावुक हो गया। हाँ, तो मैं मैथ्स पे था और मैं ममता पे था। मुझे ज्योग्राफी में फेल किया सर। अफगानिस्तान के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं उसके बारे में क्यों जानूं? मुझे तू बता कि अफगानिस्तान के लोग क्या करते, छठी के बच्चे को क्या मालूम है? उसके चक्कर में ममता 7वीं में चली। साले मेरे कमीने दोस्त ममता को किस नजर से देखते थे वो उम्र में मेरे को मालूम है, क्योंकि सब हम लोग नए नए थे। अच्छा, मैथ्स के बारे में फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को मैथ्स मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है सर, उसमें से मैं हूं। मुझे एक बात बताइए सर, 2a + 2b = क्या 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 2 इन ब्रैकेट a + b बराबर बोला? पक्का? ये जान के सुमू उन्हें क्या कर लिया जिंदगी में? नहीं, थंबनेल बता दो। बहुत सारी चीजें लॉजिकली टेक्निकली काम में आती है कि यार इतना मैथ्स आना चाहिए, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कैलकुलेटर के झक मारने वाला आना चाहिए, डोंट टेक इन अ रॉन्ग वे, लेकिन सिर्फ ये आएगा और कामयाबी आएगी ये जरूरी नहीं। आपने ये भी नोटिस किया होगा,
आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन। मैंने कितने बार बोला, 1000 बार मैं बोल चुका हूँ, काश पढ़ लिया, कुछ भी हो गया यार, थोड़ा अल्टरनेटिव करके पढ़ लिया। तो ये जो छोटे मोटे टेक्निकल मेरे को इश्यूज आते हैं, अगर मैं इंजीनियरिंग कर लिया होता तो ये नहीं आता यार। मैं एआई को खुद क्रिएट कर पाता, खुद बहुत सारी चीजें जान पाता, मैं डायरेक्टली ऐसे छोड़ नहीं सकता था ना। तो लेकिन नहीं, आपने नोटिस किया है कि आपके जो आप लोग कितने लोग स्कूल में टॉपर थे? बोलो ना, आप भी टॉपर थे? आप भी टॉपर थे? संतोष से जो पीछे बैठे हुए वो लोग कहां पर है? जो क्लास में आपके पीछे बैठे हुए थे वो लोग किधर है जिंदगी में? नोटिस करना, आपके जितने बैक बेंचर्स रहेंगे ना, क्योंकि हम लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो धंधा करो या तो कुछ ना कुछ करो। आप लोग हैं मेरे साथ में? आज मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हम लोग जितने भी पीछे के लोग थे, जितने भी पीछे का हमारा ग्रुप है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है दोस्तों जिसके पास में मर्सिडीज से नीचे का कार है। एक बंदा नहीं है ऐसा। आप है मेरे साथ में? काश, मतलब थोड़ा सा एक रोशनी डालना चाहता हूँ, चेंजेस इस तरह आ रहे हैं। मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ दोस्तों, लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा बदलाव के लिए तैयार नहीं है। सक्सेसफुल कौन हो? जो बदलाव के लिए रेडी है। तो एनीवेज, हाँ, बदलाव के लिए तैयार। तो एनीवेज माय फ्रेंड, कहाँ गए ये टाइपिंग ट्यूटर्स, टाइपराइटर? बंद हो गया सर। 150 साल का टाइपराइटर। अच्छा, खाली टाइपराइटर, एक मशीन गया मैडम बाहर। हाँ, एक मशीन बाहर गया कि उसमें काम करने वाले टेक्नीशियन गए। मशीन के साथ में सब फैक्ट्री में कमाने वाले बेचारे मजदूर, हाँ, मशीन बनाने वाले मशीन, राइट, वो मशीन बनाने वाली कंपनियां, वेंडर्स, सप्लायर्स, सबके सब रातों रात एक दिन के अंदर विलुप्त। हेलो, आयो हेवन में, राइट। तो माय फ्रेंड्स, कहां गए ये एसटीडी पीसीओ? रुपया डाल के बात करते हैं। मालूम है, पहले आता था और बीटा टक्कर में और एक चीज बोली थी सर, बहुत बेस्ट बोली थी। इन 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में जो साधारण लोग हैं ना, वो भी कामयाब मिलेंगे आपको। लेकिन 21वीं सदी में ऐसा नहीं। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि इन 20th सेंचुरी आप अगर लंगड़े हो तो आप बोल दो मैं लंगड़ा हूं, दौड़ नहीं सकता हूं, तो हो जाएगा आपका काम। लेकिन 21वीं सदी में आप लंगड़े हो ना मैडम, तो भी दौड़ना पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट काउंट। यानी कि मैं लंगड़ा हूं और इसमें हिस्सा नहीं लिया, दैट मींस मैं हार गया। देयर इज नो मर्सी। कोई मतलब निगाह से मला इंग्लिश येत नाही, मला जास्त अक्कल नाही, ये सब स्टोरी सुना के आप सरवाइव नहीं हो सकते हो भैया। हेलो आइया, राइट, पढ़लं नाही, मला लैपटॉप येत नाही, मला पण येत नाही होता लैपटॉप। मैंने लैपटॉप सीखा और उतना ही सीखा जितना मेरे को सीखना है। मेरा कंपनी का वेबसाइट ओपन करना, लॉग इन करना, आज भी मेरे पास में कौन सा नोट है ना। मुझे ये मोबाइल में कुछ नहीं आता है। फोन करना आता है, फोन रिसीव करना आता है, मैसेज करना आता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं समझता है। जितना मुझे समझता है उतना मैं करता हूं। जो मेरे काम का है, जो मेरे को नहीं समझता मैं लोगों से करवा रहा हूं। अब है मेरे साथ में? मेरी बीवी मेरे को बोलते थोड़ा सीख लेना चाहिए ना। मैं बोला तेरे को क्या को रखा है? जो नहीं आता है उसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरे को आता है वो ये काम है। समझ में आ रहा है? ये सबसे बेस्ट चीज है, कंटेंट क्रिएटिवनेस, ये मेरा बेस्ट चीज है। मैं उसके ऊपर काम करूंगा। जो नहीं आता है वो ठीक है, कर लो लोग। आप है मेरे साथ में? कितने लोग हैं मेरे साथ में दोस्तों? पहले का जमाना था ना, एसटीडी पीसीओ का सर, है ना, कोई बड़ा नॉलेज का जरूरत था, कोई जुनून का जरूरत था, माझ्याकडे स्वप्न है, माझा लक्ष्य है, मी पीसीओ टाकणार, ऐसा पूछता। 4-5 पीसीओ मालूम है ना आपको, एक पॉइंट डालकर 2-2 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर चालू हो जाता था। लाला सामने अपना मूड बन रहा है और इधर हम भी खड़े रहते थे उधर लाइन में। सच बता रहा हूँ मैं, जेवली का और साला पॉइंट डाल के चल, राइट। 4 पीसीओ बोल दिया, वो लोग भी सक्सेसफुल है, जिंदगी में कमा रहे। लेकिन आज खत्म हो गया। कहां गए फ्रेंड्स वो लेटर प्रिंटिंग प्रेस? कहां गए मेरे दोस्तों वो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी? पहले के जमाने में टीवी आती थी, वीसीआर, ये सब आता था। और पता आपको लाइब्रेरी भी आती थी, 100 रुपया एक दिन का भाड़ा, टीवी लेकर जाओ, वीसीआर। कहां गए ये सारी चीजें? आज तुम्हारे मोबाइल के अंदर पूरी लाइब्रेरी खुली हुई है कि नहीं? आप है मेरे साथ में? एक दिन के अंदर कैसेट का पूरा मार्केट वर्ल्ड से आउट, एक टेक्नोलॉजी। अच्छा,
क्या आया उसके बाद? सीडी लोगों ने बोला अब सीडी, अब सीडी, जैसा ही सीडी डीवीडी, पूरी मशीन, हाँ पूरी मशीनरी, पूरी टेक्नोलॉजी 6 महीने के अंदर आउट। आपका क्या मानना? लो राइट, आज पेन ड्राइव, पूरी लाइब्रेरी अपन पेन ड्राइव में लेकर घूम रहे, पूरी लाइब्रेरी अपने मोबाइल में लेकर घूम रहे। हेलो, आप लोग अपने साथ? पहले का जमाना था, मालूम है, एक 50 साल तक एक फोन चल रहा था, काका साला बात क्या करना है वो भूल गया, अपना मूड तीव्रता में आया तो ये देख जब 50 साल तक वो फोन चला। द स्पीड, चेंजेस ऑफ स्पीड मैडम, अचानक से एक टेक्नोलॉजी आया, मालूम है आपको? आप कहाँ गए माय फ्रेंड्स? ये पेजर कंपनी वगैरह, बजाज चेतक, मालूम है आपको? है ना? अब कहाँ गई ये पेजर कंपनी? हेलो, आप लोग है मेरे साथ में? एक जमाने में पेजर आता था, मालूम? पेजर है ना, अचानक पेजर लेकर घूमना, पेजर वो बेल्ट पे लगा के घूमते रहते लोग, पेजर। मोटरोला बात था, इधर किसी ने पेजर वापरा है दोस्तों? आपने वापरा है? मेरे ख्याल से ज्यादातर आपने मोटरोला का वापरा है ना? मोटरोला, हाँ, खाली मैसेज आता था, बराबर है डेविड सर, मैसेज आता। और मोटरोला को क्या लगा था मालूम है माय फ्रेंड्स? इट इज वेरी सीरियस। 21वीं सदी में हम एक ऐसे कार को चला रहे हैं, प्लीज आप लोग हैं मेरे साथ में? कितने लोग कनेक्टेड है? पक्का? 21वीं सदी में ये बिल्कुल मत सोचना दोस्तों, ये बिल्कुल मत सोचना जैसे अपने पिताजी ने एक जॉब किया था और हमें पाल लिया, अपने पिताजी ने एक दुकान डाला था और हमें पाल लिया। ऐसा 21वीं सदी में नहीं होने वाला है। और लफड़ा क्या है मालूम है? सबसे ज्यादा बैंड हमारी बजने वाली है। हम लोग बेचारे 80s और 90s के आइटम्स है, हमें पता ही नहीं चल रहा साला हो क्या रहा है। एआई का फुल फॉर्म मालूम है? मालूम नहीं। और ये टीचर मैं मस्ती कर रहा हूं, मैं समझता है, मालूम था अपने को एआई आने वाला। एआई साला क्या कर दिया है पूरे वर्ल्ड का। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? माय फ्रेंड्स, हम लोग पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग करें क्या। वो पेजर कंपनी मोटरोला ने बोला मेरे बाप का साला इतना, और सबसे ज्यादा लोन वगैरह लेके पूरा प्लान सेटअप, गूगल सर्च मार ले, प्लान सेटअप और अनाउंसमेंट भी कि वी विल लीड द एंटायर पेजर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में पेजर हम ही बनाएंगे। अचानक से मोबाइल एक हाथ संपला विषय। आज मोटरोला जैसा कंपनी जो इतना बड़ा कंपनी था, 6 महीने के अंदर, आपको क्या लगता है आपका जॉब, क्या लगता है तेरा बिजनेस? अजीत सर, इट इज वेरी सीरियस, इट इज वेरी सीरियस, इट इज वेरी सीरियस। आपको क्या ये बिजनेस मजाक लग रहा है? मैं बहुत ऑनेस्टली आपको लेकर जा रहा हूँ। ये हमारा टाइम था जब 2005 में बोलते थे दोस्तों आपके जॉब से, आपके बिजनेस से आपकी जरूरतें पूरी हो सकती, लेकिन अगर सपना पूरा करना है तो मैं ठोक मत। आज मैं बोलता हूँ जरूरत नहीं, सपना नहीं, आज तुम्हारी नीड है, तुम्हारा जरूरत है साथ में माय फ्रेंड्स, राइट? और उसका भी प्रैक्टिकल रीजन मैं आपको दूंगा, राइट? अच्छा, कितने लोगों के पास आज नोकिया है? नोकिया किसी के पास नहीं है। लेकिन प्रमोद, यही सवाल मैं 15 साल पहले पूछता सर तो क्या होता, 20 साल पहले पूछता तो क्या होता? हला नहीं। 2001 में 2002 2003 पूरे वर्ल्ड का 87% मार्केट नोकिया अकेला खा डाला। अरे हमारे में ना आपको मोबाइल आता 3310, उसके अंदर वो स्नेक का गेम था, जिसका स्नेक बना उसका सब साला, मतलब राइट है, 1100 3300 यार, डाट नोकिया वाज अ ब्रांड। नोकिया जैसी कंपनी, आज किसी के पास नोकिया होगा तो भी उसको बोलने के लिए शर्म आएगा कि नोकिया नोकिया जैसी कंपनी अपने आप को नहीं बचा पाई। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है आपका बिजनेस और आपका जॉब कितना सिक्योर है? और मुझे डर है ना, आने वाले जनरेशन के लग रहा है मैडम, वो बेचारों को स्कूल में लूडो सिखा रहे, लूडो, ठीक है, लूडो, बाहर निकला डिग्री लेकर, पता चल रहा है मार्केट में बोल रहा ना लूडो,
आने वाले जनरेशन में मेरे को डर लग रहा है बेचारों को ये 10 साल 8 साल के बाद का वर्ल्ड क्या होगा। एक बच्ची मेरे को बोलती है कुछ टाइम पहले सर कि आई एम बैंकिंग अभी 3 साल का मेरा बैंकिंग का ये प्रोसेस है और मैं ये सोच रहा हूँ उसको क्या अभी मैं बोलूँ यार। और मैं ये सोच रहा हूँ मेरी फ्रेंड की बच्ची है कुछ सालों पहले की बात है आई एम बैंकिंग 1 साल पहले आई एम बैंकिंग। ये बच्ची जब बैंक में पढ़ के वो कोर्स कंप्लीट कर बाहर आएगी पता चला बैंकर्स गायब। लिख के ले लेना सर बैंक के बाहर बोर्ड लगा रहेगा स्निफ। सर पहला अपन बैंक में जाकर आता हूं सुबह निकलते थे दोपहर को आते थे कभी कभी दोपहर के बाद आते थे। आज 10 मिनट के अंदर शायद सर आप काम खत्म करके बैंक का जो भी काम है एक तो भरने की जरूरत नहीं और गलती से जाना पड़ा तो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप निकल सकते हो। ये 15-20 साल पहले सोच सकते थे। एक टाइम आएगा बैंक के बाहर बोर्ड लिखा रहेगा अलग असल है सारी चीजें है ना इसके ऊपर रहेगी। हेलो किसी को नहीं चाहिए लेबरर, किसी को नहीं देना है पगार, किसी को नहीं पालना है आदमी, किसी को नहीं चाहिए कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका भाड़ा दे उसका रेंट दे, किसी को नहीं। अच्छा मैं आपको हाँ हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में। मोबाइल का और एटीएम का 2 एग्जांपल देता हूं। आज से 8-10 साल अच्छा वापस नोकिया है नोकिया सैमसंग या कितनों के पास सर सैमसंग 8-9 साल पहले पूछा तो क्या ट्रस्ट मी महालक्ष्मी बैंक ब्रांच में ऑल महाराष्ट्र हेड ये कैबिन में बैठा हुआ था और उनकी ट्रेनिंग की बात चल रही थी राइट। और उनको वो 3 साल के लिए मेरे साथ में पूरा टाइप करना चाहते थे। मैं 3 साल ऐसा कंटिन्यूअसली मैं वक्त नहीं दे सकता एंटायर इंडिया राइट। और मार्केटिंग हेड को मैंने फ्यूचर ऑफ सैमसंग पूछा मैं नाम नहीं लूंगा बोलता है वी आर गोइंग लाइक एनीथिंग। मैं बोला सैमसंग विल बी आउट ऑफ द मार्केट जोक ऑफ द ईयर लेट्स सी रीजन do you add value or differentiate between any other mobile? मैं 10,000 का मोबाइल लेता हूँ सेम फीचर्स 50,000 का लेता हूँ 1.5 लाख का लेता हूँ what do you think? People are fool. You will be second Nokia. आज देखो 150 लोग बैठे हैं सर इसमें 1.5 लोगों के पास में सैमसंग नहीं गले की हड्डी बन चुका है। सैमसंग अभी वो Z फोल्ड पे चल रहा है समझ में आ रहा है। और Z फोल्ड लेने वाले हम जैसे 0.1% लोग हैं उसमें भी एप्पल कंपटीशन है। साला इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा लॉजिस्टिक खड़ा करके रखा है कंपनी समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा लॉजिस्टिक खड़ा रखा है कंपनी ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रखा है खाली Z फोल्ड ये ब्रांड पे चलने वाला है कि सैमसंग साले मोबाइल का उनका पूरा का पूरा ब्रांड खत्म है चल रहा है सिर्फ टीवी और बाकी सारी चीजों की वजह से मोबाइल का ब्रांड मिल रहा है। बोला था मैंने इट विल बी आउट ऑफ द मार्केट। बच्चा समझते हो क्या मेरे को मजाक समझते हो मेरे को। दुनिया में मां की कसम बोलता हूं पहला बंदा रहेगा सैमसंग के पीक पे मैंने बोला आई कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर दिस कंपनी विल बी आउट ऑफ द मार्केट एटलीस्ट इन मोबाइल। अर्थशास्त्री हिल गए रहेंगे अगर वो स्टेटमेंट सुना होगा मेरा उस वक्त में मैंने बोला था क्या हो गया आज कितने लोग आ रहे हैं मेरी दुनिया आने रेडी हो। जिस वक्त वो SBI का ऐड आता था ना हमारे हजारों अक्रॉस द इंडिया एटीएम हमारे इतने सारे एटीएम। आज मुझे बताओ दोस्तों आप लोग एटीएम में जाते हो मेरे ख्याल से आपको नंबर भी याद नहीं रहेगा सर आपका डेबिट कार्ड राइट है ना। लेकिन एक जमाना आपने देखा होगा सर एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन उस वक्त में मैं हंसता था ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा इट विल बी। मैं तब बोला था 2008 में कि देयर विल बी अ करेंसीलेस वर्ल्ड। मैंने अपना प्रेडिक्शन लगाया था सर
पीटर डकर का जब मैं वो देख रहा था एक कनेक्ट करते, मैं बोला वो ओपन स्टेज में षण्मुखानंद में मैं बोल रहा हूँ, और तभी मैं बच्चा था मैडम, और जब बच्चा बोलता है तो लोग बच्चे की तरह काय डायमंड झाला असेल मोटिवेशन मध्ये काय पण बोला। उस वक्त मैंने बोला था देयर विल बी अ करेंसीलेस वर्ल्ड, ये दुनिया के अंदर करेंसीलेस वर्ल्ड आने वाला। हेलो आर यू हियर विद मी? राइट। और एक अंकल को मैंने पूछा था कि अंकल वो वॉलेट में देखो ना पैसा है क्या आपके, तो उन्होंने बोला था कौन से 50 100 जो भी बोला है, बोला एक एक नोट सबके बचा के रखना, आने वाले कल में पोते होंगे ना, उनको बताने के लिए काम में आएगा कि हम लोग कागज देके सामान। आज क्या हुआ? यह पार्लियामेंट में भौंक रहा था एक होम मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी, सैंडविच वाले ये लेकर बैठेंगे, भाजी वाले ये लेकर बैठेंगे, जूता लेकर मारू तभी मन किया था मेरे को, जूता लेकर। मेरे को समझ में आ रहा है कि आने वाला कल ये होने वाला है। मेरे जैसे अनपढ़ बंदे को साले इन लोगों के साथ में पढ़े लिखे लोग घूमते रहते हैं, ये बोल रहा है साला ऐसा हो सकता है क्या? आज क्या हो गया? हो गया ना, है ना? क्या हुआ कि नहीं हुआ? उस टाइम में बोला था लोग टीवी लेकर हाथ में घूमेंगे, 2007 में बोला था सुबह में, लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर। आज क्या हुआ? उस वक्त बोला था जब वो ऐसे वाला मोबाइल था, कीपैड वाला, स्मार्टफोन नहीं था, लोग यही मोबाइल पे एक दूसरे को देखकर बात करेंगे। क्या हुआ? लेकिन ये टेक्नोलॉजी का लफड़ा क्या है, साला देख के बात करने का वीडियो कॉल तो बहुत लफड़ा है। साला थाईलैंड में भी आराम नहीं है। आज बोल रहा हूं आने वाला 2045 इंडिया का ऑलमोस्ट 40 to 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? कितने लोग हैं मेरे साथ में? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? समझ में आ रहा है सर? मेरी बातें सेंस लग रही है आपको? राइट। तो माय फ्रेंड्स, ये सारे लोगों ने भी सोचा नहीं था ना, सोचा होगा नोकिया कि हम आउट हो सकते हैं, अपन की तरह ऐसा लीडर एम्बेसडर बेटा वो पहले के जमाने में होता था, 20वीं सदी में बन गए थे। हेलो हेलो हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ? संतोष सर, एक जमाने के बड़े बड़े तोप नेटवर्कर किधर है? उनको क्या लगा था कि चलता रहेगा जिंदगी ऐसे ही अपना गाड़ी चलता रहेगा, BMW अपना महीने का कैपिंग आ रहा है, अपन तोप है। बाबा नजर हटी, आंख बंद तो समझ में आया? तो माय फ्रेंड्स, 21वीं सदी में ऐसा नहीं हो सकता है। डेविड सर एग्री विद मी? 21वीं सदी में नहीं हो सकता। जो काम डेविड सर करते हुए आकर 30 साल बिता लिया, आने वाला 30 साल एक तो हम लोगों ने आइडेंटिटी बताना, मी हॉस्पिटल में, मी शिक्षक, मी एक तो हम गरीब लोगों का प्रॉब्लम क्या है, गरीब मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग में, पर्सनली मत लेना, बहुत पर्सनली। एक तो काका पूरा मदद लेता है, एक तो 20वीं सदी में चलता था काका, आई एम बारो, आई एम इन प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 21वीं सदी में राइट नाउ आई एम इनटू एग्रीकल्चर, राइट नाउ आई एम इनटू एग्रीकल्चर। लेट्स सी इन फ्यूचर व्हाट हैपेंस। आने वाले कल में कुछ भी बन सकता है। इसको बोलते हैं 20वीं सदी में बिजनेसमैन चलते थे। बिजनेसमैन जो वर्ड है ना, वो 20वीं सदी का वर्ड है। 21वीं सदी में एंटरप्रेन्योर्स चलते हैं, और एंटरप्रेन्योर कोई भी एक प्रोफेशन के साथ अपने आप को अटैच नहीं करता। आज मेरा सैलून है, आज मेरा टीम लातूर में है, कल साला पूरा इंटायर इंडिया, बैंगलोर किधर भी रहे। एज अ नेटवर्कर आल्सो बहुत सारे लोगों को अगर पूछते हैं तू कुठे चली रे, मी बुलढाण्याचे, तू कुठे चली रे, मी लातूरचे, तू कुठे चली रे, मी पिंपरी चिंचवडचे। जिंदगी में अगर सच में ये बिजनेस में बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपको बोलना चाहिए कि लातूर मध्ये राहता है आणि टीम माझा एंटायर इंडिया मध्ये। घर मेरा बॉम्बे में है, घर मेरा
रहता बॉम्बे के अंदर हूँ सर, लेकिन मेरा बिजनेस जो है वो एंटायर वर्ल्ड में है। समझ में आ रहा है? मैं किधर भी ट्रेन कर सकता हूँ, पूरा एंटायर इंडिया का हूँ। मेरी आइडेंटिटी बॉम्बे से जुड़ी नहीं है। आप लोग हैं मेरे साथ में? मैं रहता लातूर में हूँ, मेरी आइडेंटिटी लातूर में जुड़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बॉम्बे में रहता था, बॉम्बे में टीम होनी चाहिए सर, लेकिन बॉम्बे के अंदर मेरा जो सेल्स आता था वो बॉम्बे के अंदर 7 से लेकर 8 तक आता था, खाली बॉम्बे से, प्रॉपर बॉम्बे से और उसके आसपास का डोंबिवली, थाना, ये एरिया से 7 से 8 तक का सेल। पूरा एंटायर इंडिया में मेरा सेल्स जो एंटायर इंडिया से 90% सेल्स मेरा एंटायर इंडिया से था। आप है मेरे साथ में? तो मेरी आइडेंटिटी मैंने कभी बॉम्बे तक सीमित नहीं की दोस्तों। आप है मेरे साथ दोस्तों? समझ में आ रहा है? तो माय फ्रेंड्स, कहां गए इतने बड़े-बड़े तोप, कैल्ट्रॉन, मेल्ट्रॉन, बुश, फिलिप्स, ये सब नाम सुना है आप लोगों ने? बड़े-बड़े तोप नाम, बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े तोप लोग हैं। कहां गए ये सारे नाम दोस्तों? तो सोच के देखो आने वाले कल में हमारा क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या हो सकता है, हमारे प्रोफेशन का क्या हो सकता है। हेलो, आर यू हियर विद मी? राइट? कहां गए वो एम्बेसडर, कहां गए वो फिएट, कहां गए वो राजदूत, कहां गए एसडी, कहां गए लूना, कॉन्टेसा, क्लासिक, सेलो, है ना, कहां गए बजाज, सनी, यामा, RX100, एक जमाने के तोप लोग, आज एंटीक पीस में। कहां गए वो दूरदर्शन? आज साला कोई दूर से भी इनके दर्शन नहीं कर रहा। एक जमाने में टीवी, और इनको जब ये ऐसे समझाया गया था ना, ऐसे बताया गया था मेरा कोई बंदा, तो ये HMT और ये एम्बेसडर, इन लोगों के डायलॉग क्या था मालूम है? इंडियंस आर वेरी इमोशनल पीपल। HMT बोलता है इंडियंस आर वेरी इमोशनल पीपल, फॉर देम वॉचेस मींस HMT एंड दे आर कनेक्टेड टू अस। कॉर्ड्स है ना तुम्हारे पास में, टाटा काम कर रहा है कॉर्ड्स टेक्नोलॉजी के ऊपर, लॉन्च करो। बोलता है नो, पहले पूरा माल खत्म हो जाए तो वी इन्वेस्टेड, लेट्स सी, बाद में देखेंगे कॉर्ड्स को लॉन्च करना है कि नहीं। टाटा आया, कॉर्ड्स लॉन्च किया, टाइटन अपनी इंडियन कंपनी, कॉर्ड्स लॉन्च किया, पूरा मार्केट खा के चली गई। HMT विलुप्त हो गया। आज HMT एक एंटीक पीस है, अब किसी के हाथ में दिखाई नहीं देता है। इतनी बड़ी बड़ी घड़ियां, राइट है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ, चाबी वाली, ये मेरा भी चाबी वाला, राइट है ना। लेकिन आज कॉर्ड्स टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा डोमिनेट किया, HMT आउट ऑफ द मार्केट। तो क्या लगता है तेरा बिजनेस कितना रहेगा? हाँ, पूरा एंटायर वर्ल्ड से बेस्ट फर्टिलाइजर, अगर मेरे को एक क्लिक के ऊपर पूरे वर्ल्ड में से सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर मेरे को मिलने के लिए यहाँ पर तैयार है, तेरे से सस्ता मिलने के लिए तैयार है, तो क्या? और इतना याद रखना, ग्राहक किसी का नहीं, क्योंकि तू भी एक ग्राहक है, तू भी किसी का नहीं। समझ में आया? कल उत्तर सर हाईटेक स्कूल्स बने, क्या होगा आप लोग? क्या उखाड़ लेंगे? राइट? कल उत्तर हाईटेक स्कूल आ गया, क्या आप इक्विप हो वो हाईटेक स्कूल में पढ़ाने के लिए? क्योंकि अभी तक अपन क्या पढ़ा रहे? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, यानी कि जो अपने सिलेबस है। कल उत्तर हाईटेक स्कूल आ गया और टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह ओवरटेक कर लिया सर। हाँ, और वो स्कूल में आप जैसे शिक्षकों को पगार देने की जरूरत नहीं है। आपके पगार के ऊपर, एक महीने के पगार के ऊपर पूरा साल का वो हाईटेक स्कूल के अंदर एक कंपनी लॉन्च होती है जो स्कूल को पूरा का पूरा सपोर्ट करती है। उसमें तो क्या होगा उस वक्त में? हाँ, आपके महीने का पगार वो कंपनी दे रही है, बोले हम लोग पूरा का पूरा मैनेज करते हैं, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, ये इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन, पूरे मेंटेनेंस के साथ में हम लोग। क्या करोगे आप लोग कभी? सर आप सब मैच्योर्ड हो, कल उठकर मेरे को एक क्लिक के अंदर इंश्योरेंस मिलेगा, क्या करोगे सर? आप क्या करोगे? और ये होने वाला है, दिख गया ना आपको, ये सामने हो रहा है सर। और अभी तक अगर हमने सुनना चालू नहीं किया ना सर, तो एक ही दिन ऐसा आएगा जब हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। आप है मेरे साथ? कितने लोग मेरी बात से सहमति रखते हैं दोस्तों? मैंने मोटिवेशन में बात बोली कि रियलिटी है ये दोस्तों, ये रियलिटी है कि नहीं है? राइट? तो माय फ्रेंड्स, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, ये सारी चीजें होने वाली है। ये लोगों ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है। ये जो क्राउन डायमंड भी बने थे पहले के बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने भी सोचा नहीं हमारी टीम जा सकती है, लेकिन उनको लगा कि साला पूरे बाप का अपन बदलेंगे नहीं, यही डायलॉग मारेंगे, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा ही चलता रहेगा, पूरा विलुप्त हो गए कि नहीं हो गए? तो माय फ्रेंड्स, इतना याद रखना, दूरदर्शन कौन देखता है सब, और देखेगा भी कौन? शाम को 7 बजे प्रमोद कोई इंसान अंदर घुसता है थक वक के, तो तू यार मूड बनाना, तेरे को चालू करे तो साला पहला वो खत्म हुआ, आदमी ने सहजे बोला। उसके बाद में 15 आड़े टेढ़े चेहरे बताता है 7:30 और पूछता है आप नहीं आना पायला तो भी तेरे को बोलना है क्या बे? ना गुमशुदा की तलाश में तू साले मूड बनाना के एनर्जी बने रहे अपना, कुछ मजा आना चाहिए साला। उसके बाद में बोलता है कोल्हापूर मध्ये गन्ना उगला, नाशिक मध्ये हे उगला, रत्नागिरी मध्ये आम उगला, आमची माती आमची माणसं, मला काय करायचं?
बताया गया था उसको कि बाबा अभी ग्लोबल मार्केट है, पूरा के पूरे कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज उतरने वाली है, तुम लोग सुधरो। बता रहा हूं ना तुमको, चुपचाप से एजुकेट करो। बता रहा हूं ना तुमको, चुपचाप से एजुकेट करो और आप करके खत्म हो जाएंगे, आपका बच्चे भी एजुकेट करेंगे। चलो आप लोग हैं मेरे साथ में? कितने लोग हैं मेरे साथ? तो बोलो आ। कितने लोग मेरे बात से सहमति रखते हैं? तो बोलो आ। इसके बाद में मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल प्रमाण दूंगा दोस्तों। राइट? कहां गए ये रुकावट के लिए खेद है? अभी सुनाई देता है, इस रोड की सभी लाइनें व्यस्त है, अभी ऐसा कुछ सुनाई देता है ना? कहीं हम भी तो वैसे नहीं हो गए? बाजार क्षेत्र, आयुवा, नोकिया। तो मैं आपको ब्रेक दूंगा दोस्तों। आने वाला 10-15 साल बहुत टफ है। सारी अकड़ निकल जाएगी। माझा एक गरीब तू काय करत रे? तुझं काय जॉब कसा जॉब आहे? चल मैं एक एग्जांपल देकर चला जाता। एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, जॉब की बात नहीं है, मैं खाली 4 कैटेगरी बता रहा हूँ। 4 कैटेगरी। आप में से कितने लोगों ने घोड़े को देखा है? घोड़े, वो बारात का घोड़ा देखा है? उसको म्यूजिक बज रहा है, टक 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 टक। यानी चलो बारात का घोड़ा। दूसरा होता है रेस में भागने वाला घोड़ा, देखा है लोग? उसकी जो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो क्या बोलते हैं? नहीं, टैलेंट नहीं, उसको जो खिदमत उसकी जो खिदमत होती है, उसका पैर दबाया जाता है, मसाज वसाज। वो घोड़ा भी अपने इस कर लेता है, ऐसा वाला काय सर्विस है, वो बादाम सब। और वो बादाम खा के वो भी खुश है। अच्छा, हाँ, इज्जत आपली रेसचा घोडा आहे आपण, बदाम मसाज इकडे सब वो करता है। चला रेस में भागता भी पूरा जान लगा के बोल, पूरा जान मान रगड़ के भागता, लेकिन इनाम किसको ये सही बात है कि नहीं सर? तू एग्रीकल्चर का बेच रहा, लेकिन साला तेरे जैसे हजारों को दुकान खुलवा के कमा कौन? मालिक। और तेरे को बादाम के रूप में साला एक थाईलैंड का ट्रिप देता, और उधर भी तेरा ही पैसा जा। नो 3000 नो 2800 उतना ही चल रहा ना। मेरे को आइडिया नहीं, बहुत टाइम से देखा नहीं। एक ट्रिप दे दिया, ये भी करता कमा कौन रहा है? तुम लोग झक मार रहे हो। तुम जैसे लोगों को काम धंधे पे लगा के ट्रस्टी मजाक कर रहे हैं। तुम सच बता, मजाक वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो मस्त बंगले में, और तुम लोग इज्जत बेटा, गुड मॉर्निंग। ये इतने में कुछ है साला, ये फुल चाल बोले शिक्षक। मजाक ट्रस्टी का संजय भाई गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? बात करने का तरीका मेरा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सही है कि नहीं? अच्छा, अब तीसरे कैटेगरी के बंदे, ये जो मालिक है, जॉकी है, वो मालिक थोड़ी है। एक्चुअल मालिक कोई और है, जिसने ये जॉकी को भी पगार पे रखा है, तेरा HR। तुम सब एजेंट हो। मेडिकल स्टोर वाला फूकनी का मेडिकल स्टोर है मानो, साला सिप्ला के मालिक को जितना घमंड नहीं है, ये फूकनी को उतना। बराबर बोल रहा हूं सर? इसको भी एक लॉलीपॉप आहे, मेडिकल स्टोर आहे, माझा होंडाचा शोरूम आहे बाईकचं। अरे फुगणीचं तुझं शोरूम आहे, तू होंडा नाही? माझं किराण्याचं दुकान आहे। अरे किराण्याचं दुकान आहे तुझा, तू हिंदुस्तान लिव्हर नाही रे।
सारे लोगों को, हम सब लोगों को लॉलीपॉप, और अपने को भी लॉलीपॉप, और ब्रांडेड लॉलीपॉप हुए तो बहुत मजा आता है। मारा होंडा से रिलायंस में, तू कुठे रे सिप्ला ब्लॅक मॅक्स कंपनी काका देख कितना है ना, ते कंपनी सांगता हाँ बिल्कुल कौन सा कंपनी में, डीएमपी है ना बड़ा ब्रांडेड लॉलीपॉप। नहीं ये मैं भी था रे, मैं खुद था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब डाबर का जब मैं डाइस बनाता था, आई वाज सो प्राउड, बिस्लरी इंडिया के अंदर लॉन्च। मैं डाबर के जितने भी तुम वो सब दिखता ना, डाबर के डाइस, डाबर कंपनी के डाइस, मैं इतने में खुश था बॉस। इस साला बिस्लरी को मैंने सजेशन दिया, मैंने वो सक्सेस करके बताया, जर्मनी से बदले इंडिया के अंदर वो मोल्ड मैंने, मतलब 36 पीस एक साथ में निकल सकता है, विद इन 7 सेकंड्स के अंदर 36 शॉट मार के उसका ढक्कन निकल सकता है, मैं डिजाइन करके दिया। आई वाज वेरी हैप्पी। साला आज पता चलता है छाप को लोग रहते और मेरे को 4-5 लोग वहां पर, भाई दिमाग आया तुझको, इतना बोल दिया वो 4-5 लोगों ने, और मैं बोल रहा हूँ हवे में साला छाप रहा है बिस्लरी। एक फुकनी का बेटा है, माझ्या बिस्लरीचा फ्रँचाइजी, उसको एक ब्रांडेड लॉलीपॉप बिस्लरी तुम्हारा गवर्नमेंट का अब ये सोचना पड़ेगा सर, ये नहीं सोचा ना तो अगला पीढ़ी इसी में जाएगा सर। 2 वर्ल्ड है मैंने बोला। अब मालिक को भी किसी ने रखा है, वो जॉकी को, उसको भी महीने का पगार है, रेस जीता है तो ये ले भाई तेरा थाईलैंड ट्रिप, ये ले साला तेरा ये पकड़, तो तेरा तू भी एंजॉय कर, एक घर भर बना ले, ये ले पकड़, एक रेस जीता नहीं, राइट। साला कमा रहे वो रेस में, जो घोड़े पे पैसा लगाया वो उधर बैठे हुए दोनों नाच रहे, ये तमाशा देखो। समझ में आ रहा? पूरा गेम सेट है करोड़ों रुपए का, हारा तो इतना पूरा सेट है, इतना आया तो भी इतना होना चाहिए, इतना है, बराबर है डेविड सर, इतना सेट है सारा। वाइन तेरा जितना पगार रहेगा साल का, उतने का एक वो 60 का वाइन का एक ग्लास लीटर बैठा है। ये तीसरा कैटेगरी, चौथा कैटेगरी, जिसने वो रेस कोर्स बनाया, सबको काम मिल गया, पूरा उधर जॉकी उधर ये बोलते क्या पुण्य लगाया, पुण्य डबल बना दिया सारा। ये इधर जिसने रेस कोर्स बनाया है, उन सारे लोगों को लाइन अप करना, वो क्या चाहते, हमको कहाँ पर पहुंचना है ना दोस्तों, वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। और ये जरूरी है, तो मैंने बोला जॉब करने वालों का 99% बच्चे वही फॉलो करते हैं, लेकिन किसी बिजनेसमैन के आप अंबानी के खानदान से कभी नहीं देखोगे। ये अंबानी और अदानी को तो तुम जानते हो, इनके बाप पड़े इंडिया में जिनको तुम नहीं जानते, इनके बाप जिनको सामने भी नहीं है। कभी आपने सुना है किसी करोड़पति का बच्चा जो है वो जॉब कर रहा है? होता है, एक केस है मेरे जिंदगी में, इतने तजुर्बे में एक ही केस है। बाप कम से कम 800-900 करोड़ के ऊपर का मिनिमम होता है। बेटा बोलता है मेरे को होटल मैनेजमेंट, और मैं होटल मैनेजमेंट में हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन बेटा भी बोलता है मेरे को तुम्हारा पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, अपने दम पर होटल खड़ा करूँगा, तो उसको भी बिजनेस ही करना है। माय फ्रेंड्स, ये 4 कैटेगरी मैंने बताई, आपको कौन से कैटेगरी में आना है वो आप डिसाइड करें। आपको लगता है कि मेरे साथ में बड़ा हुआ मेरा जो बेटा है वो गलती से भी जॉब वॉब करने पर फोकस करेगा सर? नहीं, बात पैसे की नहीं सर, उसको 1 रुपया नहीं। 2 दिन पहले या 4 दिन पहले ही मैंने बोला था साला मेरा फोकस घर बनाने पे था, मेरा फोकस जिंदगी बनाने पे, राइट। उसके बाद में सेविंग्स, उसके बाद में पोर्टफोलियो, और यहाँ तक मैं पहुंचा, और अभी विजन लगा। इसका फोकस कहाँ है? ये भुगनी के पास में क्या है? साला कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, 0 से बनाएगा, इतना दिया है, इतना छोटा मोटा चीज है, कर तू, अभी तेरे में कीड़े है, पढ़ना है तो बढ़, अपना फोकस डाइवर्ट, उसका एनर्जी डाइवर्ट डायरेक्शन। माय फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, लास्ट एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बैठा हुआ 150 लोग नहीं है, 150 परिवार है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग जाने अनजाने में लीडर हो। ये प्रोग्राम का नाम क्या दिया है सर? LDP। मैं अभी LDP के सब्जेक्ट ये 2 दिन के अंदर अपन नहीं लेंगे, LDP एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर अपन जाएंगे। पहले आप लोग को लेवल पे पहुंचो, पैसे के मामले में, मैच्योरिटी के मामले में, जहाँ पर जो मैं बात बोलूँ आपको समझ में आना चाहिए।
लेकिन फिर भी आप मानो या ना मानो, आप सब लोग यहाँ पर बैठी हुई एक एक औरत है, यहाँ पर बैठा हुआ एक बच्चा, यहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा, जाने अनजाने में आप लोग लीडर हो, प्रमोद। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला एक जॉब करने वाले का बंदा प्रमोद ऑटोमेटिकली होगा क्या, बच्चा जॉब करेगा, यानी कि तू लीडर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि तेरे को ही फॉलो किया ना। आप है मेरे साथ में? कितने लोग हैं मेरे साथ? माय फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लीडर जो है ना वो कुछ भी कर सकता है, और मैं लिटरली बोलता हूँ, ये दुनिया में जितने भी करोड़पति उनको आपने देखा है ना, ज्यादा लोगों का नहीं, लेकिन मैंने कुछ एक सैंपल साइज निकाली और मैं उनके जनरेशंस पे गया, कुछ सैंपल साइज के सर, कि इसका पिता कौन था, इसका बाप कौन था, इसका परदादा कौन थे, तो मेरे को इतना पता चला कि 93% जो सैंपल साइज में मेरे निकला, उसमें से 93% लोग गरीब परिवार में थे। आज से 4 जनरेशन पहले, कोई 3 जनरेशन पहले, कोई 2 जनरेशन पहले, वो गरीब परिवार में से एक बंदा निकल कर बाहर आया। एक बंदा निकलकर बाहर, इनफैक्ट टाटा सब छोड़ के आए थे कि नहीं आए थे मैडम? भगाए गए थे वो लोग क्या? पूरा पोर्टफोलियो लेकर आए थे क्या? सारे इवॉल्व हुए थे। ब्लड में होता, ब्लड मतलब डोंट टेक मी इन रॉन्ग वे, मतलब वो अपने एनर्जी के अंदर होता है कि प्योर बनाना। एक बंदा दूसरे कंट्री के अंदर आकर साला टाटा बनाकर, मतलब अपने कंट्री को इतना कुछ देकर चले गए और देते जा रहे हैं। एक बंदा, वो चैनल को, हर गरीब परिवार में एक बंदा आता है सर, जो वो चैनल को ना तोड़ता है और उस परिवार को वो गरीबी की जिंदगी से निकालकर उस जनरेशन, उस औकात तक पहुंचाता है। तो मेरे बड़े पिताजी ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बोली थी, हमारे खानदान का वो बंदा तू बना, हमारे परिवार का वो बंदा तू बना। तो क्या आप लोग अपने परिवार के लिए वो बनना चाहते हो मेरे दोस्तों? और यही जन्म में बनोगे क्या? पक्का? कितने लोग वादा करते हैं मुझसे? श्योर? वो लीडर आप बनोगे? अब प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं, अपने पास में एजुटेक से ज्यादा बढ़िया मौका मिलने वाला है मैडम, राइट? ये तो इमोशनली बोला, मैं प्रैक्टिकल वे भी बताऊंगा आपको। क्यों एजुटेक, ये आपको बहुत प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आपको। व्हाई एजुटेक, क्यों इसमें क्रीम है, क्यों इसमें मस्ती है। हेलो, आर यू हियर? तो एक लेते हैं दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ओके एक कोणी उठू नका प्लीज, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सरांसाठी, जोरदार कोणी उठू नका प्लीज बसा खाली, संजय सर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सर जाईपर्यंत। वाव, त्याच्यानंतर भूक लागली का सर? नाही लागली अजून. कोणाला लागली? ज्यांना लागली नाही त्यांनी इथे बसा, ज्यांनी लागली त्यांनी जा। खुद से सगळ्यात महत्वाचं, टाइम खूप महत्वाचा आहे आपल्याला। कम्प्लिटली किती? 25 मिनिटं, अर्धा घंटा, 30? ओके, आपण एक्स्ट्रा देऊ।